छात्रावास में रहने वाले छात्र बूंद बूंद पानी को मोहताज हो रहे हैं। पानी तो पानी, छात्रों को खाने के भी लाले पड़े हैं और गंदगी में रहने को मजबूर हैं। छात्र अगर छात्रावास अधीक्षक से शिकायत करते हैं तो वह उन्हें छात्रावास छोड़कर जाने की धमकी देते हैं। इन सभी समस्याओं की शिकायत को लेकर सभी छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। रीवा के झिरिया में संचालित अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास क्रमांक 2 में रहने वाले छात्रों ने छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों का कहना है कि छात्रावास में मीठा पानी नहीं मिलता है और जो बोर का पानी है वह खारा है। इसके साथ ही समय पर भोजन भी नहीं मिलता, जिसके कारण कई बार बिना भोजन के ही रहना पड़ता है। साथ ही बाथरूम की हालत और भी ज्यादा खराब है। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी शिकायत अधीक्षक से की गई, लेकिन निराकरण करने की जगह वह छात्रावास छोड़ने की धमकी देते हैं। पानी की व्यवस्था बनाने के लिए एक टंकी का निर्माण किया गया है, वह भी खाली पड़ी है। इन सभी बातों की शिकायत कलेक्टर से की गई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि छात्र कुछ समस्याओं को लेकर आए थे, जिसके निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। पानी की मोटर खराब थी, जिसकी रिपेयरिंग भी करवा दी गई है। जो प्रावधान कोचिंग लगती थी सर, छात्रावास की काफ़ी सारी समस्याएं हैं। जो भी उसके पहले भी थी, हम लोग विभाग को और कलेक्टर मैडम को आवेदन द्वारा सूचित किया था, जिसके द्वारा काम जारी है, लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए, अभी तक काम भी पूरा नहीं हुआ। पानी की काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे साफ़ सफाई की हो गई, लेट्रिन बाथरूम बिल्कुल जाम है, काफ़ी गंदगी फैली हुई है। और सूचना के लिए जैसे हम लोग टीवी के माध्यम से जो लगी है तो देखते थे, वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। उसको कई बार हमने अधीक्षक सर को अवगत कराया कि इसको ठीक करवाया जाए, तो 2 महीने हो गए, अभी तक कोई वो भी समस्या सॉल्व। कौन सा छात्रावास है? हम लोग सर अनुसूचित जाति महाविद्यालय बालक छात्रावास क्रमांक 2 झिरिया निवासी। पोस्ट मैट्रिक। जी सर। भोजन क्या व्यवस्था है? जी भोजन सर, खाने पीने का क्या व्यवस्था है? खाने पीने में सर काफ़ी समस्याएं आ गई हैं। सर के द्वारा समय पर कोई सामग्री नहीं दी जाती है। जब बोलते हैं तो वो उनके द्वारा जवाब में ये दिया जाता है कि भाई हम भी मनुष्य हैं, हमें भी काम रहता है, इतने टाइम में मैं नहीं कर पाता हूँ। जो कि अभी तक हम लोग 2 वर्ष से रह रहे हैं, तो समय से सामग्री आती थी, समय से भोजन मिलता था, और सभी स्टूडेंट जो हैं विद्यार्थी छात्रावास के अपने अपने विद्यालय, कोचिंग या लाइब्रेरी जहाँ भी जाना होता है उनको चले जाते हैं। तो अब ये काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं, और जब बोला जाता है तो बोलते हैं कि आपको हम यहाँ से निकलवा भी देंगे, धमकी भी दी जाती है। कौन बोलता है ये? अधीक्षक के द्वारा। क्या नाम है अधीक्षक का? यदुवंश, श्री यदुवंश रावत। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? इसकी शिकायत अभी आए हैं, अभी 2 महीने प्रभार में है। पहले श्याम कृष्ण त्रिपाठी सर थे। कितने छात्र होंगे आप लोग? हम लोग तो इस समय में 30-35 की संख्या में हैं उपस्थित। 50 सीटर छात्रावास है, कुछ बच्चे आते जाते रहते हैं। पर कलेक्टर से चर्चा हुई? जी सर, मुलाकात हुई? अभी नहीं। सर से अभी मुलाकात नहीं हुई है, डीओ सर से भी नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मैं अंबिका प्रसाद। हमारे छात्रावास में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसे अधीक्षक के द्वारा कुछ भी बात हम लोगों की नहीं सुनी जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो यदुवंश रावत सर हमारे अधीक्षक सर हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर कोई भी बात उनसे कही जाती है तो वो सुनते नहीं, डायरेक्ट नकार देते हैं, बोलते हैं कि ना, धमकी देते हैं, नाम कटवा देंगे तुम्हारा यहाँ से। और भोजन के लिए भी बहुत समस्याएं हैं हमारे छात्रावास में सर। समय से खाना न मिल पाना, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, धमकी भी देते हैं।
ठीक, क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र वर्मा है। ताकि खाना खाए पीने की सुविधा, शौचालय के ऊपर पानी की मुख्य रूप से समस्या है। छात्रावास के बच्चे आए थे, ये सच है, लेकिन उनकी समस्या सॉल्व हो चुकी है। पानी की टंकी का निर्माण था, पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है लगभग 90%। 10% टोटी वगैरह देखना पड़ेगा लगी कि नहीं लगी। और कल जो समस्या थी तो मैंने उनका इशू जो था पानी का था। पानी की मोटर जल गई थी, जलने के बाद वो बनने गई थी, तो बनने में एक दिन या समय लगा, तो उस समय को विलम्ब उनने माना और जब बच्चे यहाँ आए थे उसके बाद ही मोटर बन गई और बनने के बाद फिट हो गई और उनको पानी मिलने लगा। और सप्लाई का पानी जो नगर निगम से जाता है उसके लिए बाहर जो टंकी बनी हुई है उससे मोटर से पानी जाने लगा, ये हमने स्वतः देखा है। इसके पहले भी कई छात्रावासों के बच्चे आके शिकायत कर चुके हैं, इसी तरह की शिकायतें हुई, तो किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं आप? छात्रावास की मॉनिटरिंग तो निरंतर होती रहती है। हमारे पास मंडल संयोजक भी हैं और क्षेत्र संयोजक भी हैं, इन लोगों का ही परस्पर विजिट होता रहता है। छात्रावासों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपने बताया कि साफ सफाई भी होती है, जो हमारे पास संसाधन है वो करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर नगर निगम की सहायता भी हम लेते हैं। खाने को लेकर जैसे कुछ इशू? खाने के विषय में इशूज तो नहीं है, उनके लिए निर्धारित एक मापदंड है और निर्धारित राशि है, उस राशि के आधार पर ही उनको भोजन और नाश्ते की व्यवस्था होती है। अब उसमें जितने छात्र रहते हैं उनको एक निश्चित मानदेय है, शिष्यवृत्ति है, उस शिष्यवृत्ति से जितने बच्चे उपस्थित रहते हैं उसके आधार पर मेस की व्यवस्था संचालित होती है।